ध्यान से, कल के क्लास में हम आपको कॉइन्स के बारे में बताए थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। कॉइन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्का जो होता है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। सिक्कों के बारे में अध्ययन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने सिक्के होते थे जिसे टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आई आगे जो सभ्यता आई वो कौन सा थी? कौन सा? मौर्य काल। हालांकि सीक्वेंस में मौर्य है कि सिक्कों के हिसाब से मौर्य? सिक्कों। मौर्य काल में आहत सिक्का जिसे पंचमार्क कहा जाता था। हालांकि चांदी के भी एक सिक्के थे जिसे पर्ण कहा गया था। मौर्य काल के बाद यूनानी आए जिन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चालू किया जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं। सॉरी, शुद्ध सोना नहीं, पहली बार सिक्का किसने चालू किया? पहली बार सोना का सिक्का। इसके बाद आए कुषाण। कुषाण लोग ने एकदम शुद्ध सोने का सिक्का चालू किया। कुषाण के बाद आए गुप्त। गुप्तों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चालू किया और स्कंद गुप्त के समय अशुद्ध सोना हो गया, जबकि समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली का सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी का सिक्का। कौड़ी का प्रयोग, कौड़ी है जी इधर, ये कौड़ी देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कौड़ी। फूट गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। पहले ये सिक्कों की जगह पे क्या होता था? कौड़ी चलते थे। फूट गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता था। पहले जमाने में शादी ब्याह होता था ना, तो हमारी मम्मी तो जो दहेज में झूमर मिला है ना, इसी सब का कौड़ी पत्थर उत्थर का लगा हुआ है। तो हाँ, अभी भी होता है। पापा कभी कभी टेंशन में आते हैं तो वही सब देखते रहते हैं। हमको लगता है वो अपने उस दौर को याद रख रहे होंगे कि इससे पहले की दुनिया कुछ और थी, इसके बाद की दुनिया कुछ और है। जैसे आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में जो अंतर है उस टाइप का अंतर होता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौड़ी है। लाइव वाले लोग को नहीं दिख रहा होगा, जूम करके आप देख लेंगे। इससे क्या कहा जाता है? अब तो डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया। अगर कोई चीज नहीं दिखता है तो गूगला से पूछिए ना एक बार में, गूगला बता देता है। को यहाँ पे बताएंगे तो फोटो दिखा देगा। और मेरे को लड़की बोलती है अरे हम लोग क्या बताए यार, ना खचरा है। गूगल पे कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पर आगे रहते हम लोग। इस बार तो अक्टूबर के महीने में हम राजस्थान गए थे, तो जयपुर से आ रहे थे, तो शाम 4 बजे निकले जयपुर से, तो बड़ा जल्दी 8 बज गया, पता ही नहीं चला। गूगल मैप खोले, दिल्ली का रास्ता, कहा कि इधर से जाइएगा ना, शॉर्टकट है, ये वाला लॉन्ग कट है। अरे बैल कहीं का, कम से कम ये बताओ ना कि जो शॉर्टकट बता रहे हो वो खतरों से खाली नहीं है। उसने शॉर्टकट बताया जो भैया, रात 11 बजे से लेके 3 बजे तक पूरे सड़क पे हमको कोई नहीं मिला। हम फुल तैयारी में थे, मोबाइल वोबाइल पैसा वैसा सब साइड में कि कोई आएगा भैया ले जाओ, यहाँ में छोड़ दे यार। ना पेट्रोल पंप मिल रहा था ना कुछ। उसके बीच में ना रास्ते में एक चमगादड़ आके शीशा से टकरा गया। हम कहे तो भूत उत वाला सीन होता है। गूगल वगैरह हालांकि बहुत अच्छा चीज है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है? धोखा दे देता है। कभी अगर आपको कोई चीज ना दिखा हो तो आप गूगल पे उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए, हम लोग कॉइन्स के बारे में तो पूरा कंप्लीट देख लिए। शीशे का सिक्का किसके समय में था? हाँ, सातवाहन समय में। लाइव वाले, एप्लीकेशन वाले और लाइव वाले फटाफट बताएंगे कौन से शासक के समय चमड़े का सिक्का चालू है? हाँ, हुमायूं के समय चमड़े का सिक्का। चलिए, इसके बाद हुमायूं जब पढ़ाएंगे तो इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे। ऐतिहासिक काल में जो हमें स्रोत मिले हैं पढ़ने के स्रोत, वो कौन कौन से थे भैया? पुरातत्व थे। हम लोग कौन सा काल पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। इसमें हमें जानकारी मिलने के 2 स्रोत, एक क्या थे? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्री। और तीसरा साहित्य। तीसरा क्या था? साहित्य था। अब ये पुरातत्व में बेसिकली 2 चीज आते थे, एक कॉइन यानी सिक्का, एक दूसरा इडिक्ट यानी अभिलेख। क्या बना? अभिलेख। देखिए, अब ये चीज आपको यहां समझ में नहीं आएगी। हालांकि जितने लोगों को पीडीएफ दिया गया है वो सारे लोगों को ये पूरी चीजें यहाँ लिख दी गई हैं, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आएगा। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, खारबेल पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, या फिर आपको जूनागढ़ अभिलेख पढ़ाएंगे, प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख हो गया, या फिर देवपारा अभिलेख हो गया, दिल्ली का मेहरौली अभिलेख हो गया। ये सारे अभिलेख अभी अगर आपको बता देना तो ये दिमाग से उतर जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग राजाओं के समय बनाया गया था, अलग अलग टाइम पीरियड में बने थे, अलग अलग इसकी विशेषताएं हैं।
तो बस आप इतना याद रखेंगे कि इडिक्ट होता क्या है। जैसे जैसे आप राजा के बारे में पढ़ेंगे तो इडिक्ट के बारे में पढ़ लेंगे आपको। हालांकि अभिलेख लिखवाना क्या होता है, पत्थर पर किसी अस्थाई संदेश को देने के लिए हम लोग अभिलेख का निर्माण करते थे। अगर वो पत्थर पे लिख देता था इस तरह से तो उसे कह देते रॉक एडिक्ट, शिलालेख। क्या होता, शिलालेख। क्या हो गया, शिलालेख, रॉक एडिक्ट। अगर किसी पिलर पे लिख दिया गया तो स्तंभ लेख, किसी पिलर पे लिख दिया गया तो स्तंभ लेख। जैसे देखिए सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, यही है सेम चीज, सारनाथ में यही चीज है, अशोक स्तंभ। यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमेशा क्या होती है, सत्य की जीत। तो ये कौन सा एडिक्ट हो जाएगा, स्तंभ। अब भाई इतना तो छोटा है ना ये। आपको जैसे फोटो वगैरह में केवल ये बाघ दिखाया जाता है, इसमें टोटल कितने बाघ होते हैं, 4। कितने हैं भैया, 4 है। ये लाइट जलाइए ना जी, ये वाला छाता वाला। हाँ, अरे सबको समझ में नहीं आता है। अब हम लोग मेकअप वेकअप थोड़े करते हैं लोग, लाइटें के भरोसे हम लोग सबसे अच्छा तो ये वाली लाइटें गला में डाल के घूमो। तो लाइट इसलिए दिखाते हैं ताकि जो चीजें सामने सब इंस्ट्रूमेंट रहता है तो दूसरे को समझ में आ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जबकि हम लोग को कौन सा एडिक्ट दिखाया जाता है, ये वाला, ये वाला हम लोग को दिखाया जाता है। हम लोग को ये अशोक स्तंभ बोलते हैं लोग, जो भारत का क्या है, राजकीय चिन्ह है, हर जगह यही वाला। तो इसमें कितने दिखते हैं सर, 3 है। दिखते कितने हैं, 3। एगो पीछे वाला नहीं दिखता है, लेकिन रियल में है कितना, 4। अब ये ऐसे नहीं है, ये तो खाली ऊपर वाला उखाड़ लिए, अब इसी में इसे उखाड़ लेंगे बस, ऊपर वाला तो हो जाएगा ना। तो वैसे ये है, ये कौन सा एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट, सॉरी रॉक नहीं जी, पिलर, स्तंभ, हाँ स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह से रह जाता है तो इसे क्या कहते हैं, स्तंभ लेख। कौन सा लेख, स्तंभ लेख। दीवाल पे बना दिया तो भित्ति लेख। कौन सा लेख, भित्ति लेख। और गुफा में बना दिया तो गुफा लेख। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का प्रारंभ किया था अशोक ने, लेकिन अशोक ने इसे कॉपी पेस्ट करके उठा लिया था ईरान के शासक डेरियस से। दुनिया में पहली बार अभिलेख लिखने का काम किसने किया था, डेरियस। ईरान के शासक डेरियस ने, ईरान के शासक डेरियस ने किया था। डेरियस ने, तुर्की के पास एक अभिलेख मिला है, उसका जगह का नाम कोई किसी को आइडिया, एशिया माइनर तो तुर्की को ही कहते थे, बोगज गोई। कर वो आगे पढ़ाएंगे, समझ में आ गया, वो आगे आपको पढ़ाएंगे जब ईरान के शासक हखमनी को पढ़ाएंगे तब। बोगज गोई से भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा किसने चालू किया, किसने चालू किया, अशोक ने चालू किया। अशोक ने चालू किया। अभिलेख पर हम क्या चीज जानकारी देते थे, कोई बहुत बड़ा संदेश रहता था जो दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अभिलेख को दे दिया करते थे। अब ये अभिलेख जो पढ़ाएंगे हम आपको, ये इसको हम आपको डिटेल से, जैसे जैसे राजा आएंगे तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको पढ़ा देंगे। क्योंकि जब भी अभिलेख पूछता है तो केवल 2 चीजें पूछता है कि ये अभिलेख किससे रिलेटेड था या ये अभिलेख कहाँ पाया गया है। 2 ही चीज को पूछता है, अभिलेख किससे रिलेटेड था और कहाँ पर पाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। भागलपुर में बहुत टहलिए नहीं जी आप, सेकेंड ब्रांच डिस्टर्ब हो जाता है, आप ये कैमरा के आगे टहलने लगते हैं लोग तो। चलिए ध्यान दीजिए आप, ये हो गया आपका एडिक्ट। इसके बारे में किसी को दिक्कत नहीं, यहीं पढ़ाएं कि बाद में, अरे यार इसको यहाँ पढ़ाएंगे तो समझे में नहीं आएगा, क्योंकि मेन तो कहानी आपको एडिक्ट में पढ़ना है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। विदेशी यात्री का यात्रा विवरण, तैयार हैं लोग। देखिए कोशिश ये करिए, चाहे वो लाइव क्लास के लड़के हों या एप्लीकेशन या क्लासरूम के, कि आपको घर जाके नहीं पढ़ना पड़े, फुली कंसंट्रेट होकर यहीं पढ़िए। अगर आप फुली कंसंट्रेट होंगे ना तो यहीं याद हो जाएगा, नहीं तो फिर जिंदगी बुढ़ा जाएंगे आप लोग पढ़ते पढ़ते। या हाँ, बुढ़ा जाएंगे, कौन फायदा होगा नौकरी लेके बुढ़ोती में। देखिए विदेशी यात्री का अगर यात्रा विवरण पढ़ेंगे तो हम लोग को दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि कंफ्यूजन कैसे हो जाता है, लड़कों को याद क्यों नहीं रह पाता है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो सीक्वेंस नहीं बैठा पाता, हमें कहाँ से पढ़ना है। जैसे यही पहला दिन जो आया था एलियन खड़ा हो, कल जिसका पहला क्लास था, बताओ। हाँ, सातवाहन काल में कौन सा सिक्का था, जल्दी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ गुड, चलो बैठ जाओ। आज लेट आया रहा तो इसको खोज रहे थे हम, तब मिल ही गया उधर था। देखिए आप लोग को ये कंफ्यूजन होता किस लिए है, तो आप उसको सीक्वेंस में नहीं बैठा पाते। यही
विदेशी यात्री जो आए होंगे वो किसी न किसी एक सीक्वेंस में आए होंगे। अब आपसे पूछेगा प्लीनी ने क्या लिखा है, हेरोडोटस ने क्या लिखा है, या फिर आपका टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखा है, मार्को पोलो की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर आपका मेगास्थनीज का, फाहियान का। व्हाट्सएप कौन सा सकता वैन सांग है वो। देखो एप्लीकेशन वाले लड़का, तू ये लोग ठीक है यार, यहाँ ऑफलाइन में बैठा है ना, वैन सांग को व्हाट्सएप कर रहा है। फाहियान के फेसबुक का दे, इत सिंह के इंस्टाग्राम, 3 गो तो है सब। एगो फाहियान हो, टेलीग्राम कौन होगा? टालमी को टेलीग्राम। देखिए ये वाला जो एरिया चाइना का है, ठीक है, तो हमको वहां से मतलब नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले विदेशी यात्री के विवरण में, वैसे लोग जो इंटरनेशनली फेमस है। तो पहले एक बार देख लेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, फिर एक बार देखेंगे जो इस साइड से आए थे, फिर एक बार ये देख लेंगे जो चाइना से आए थे, फिर एक बार देख लेंगे जो मुस्लिम विदेशी आए थे, क्योंकि एक वक्त था जब भारत में 1200 के बाद मुस्लिम शासकों का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो इस सीक्वेंस में टोटल कितना सीक्वेंस रखना है? 4। एक पूरा इंटरनेशनली फेमस, ठीक है, तो पहला एक जो इंटरनेशनल फेमस है उसको निकाल देते हैं हम लोग। भैया हिस्ट्री के बाबूजी कौन थे? हेरोडोटस ने क्या लिख दिया? हिस्टोरिका। क्या लिखा? हिस्टोरिका। अब प्लिनी ने लिख दिया नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी। इन दोनों में भारत के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। इसके बाद आए थे एक बहुत भारत के बारे में पहली बार व्यवस्थित एक किताब थी जिसमें लिखा गया, जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। कौन बोका लिखा, इस पे राइटर का नाम नहीं लिखा। आप कुछ भी बता सकते हैं, अज्ञात व्यक्ति ने इसे लिखकर चला गया है। अब आप राइटर का नाम कुछ लिख दीजिए, बोका, गधा, कुछ। उसने राइटर का नाम नहीं लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उस समय नहीं थे जो हम लोगों ने वो किताब लिखे लो। तो अभी के वक्त में किसी किताब पे देखिएगा ऊपर राइटर का नाम लिखा रहता है। इवन दुनिया के किसी भी किताब के ऊपर उसके राइटर का नाम लिखा रहता है। और उस राइटर का जो जबकि लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ऐसी किताब है जो पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस है, लेकिन ससुरा पे नाम ही नहीं लिखा है, वहां पे नाम नहीं लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 किताब समझ में आ गया। पहला आप बताइए तो हेरोडोटस की कौन सी किताब है? हेरोडोटस की किताब। एप्लीकेशन वाले से जरूरत, तू लोग बोलता नहीं है कमेंट ना, ऐसा सिस्टम रहता ना, बटन दबाते भड़क जाता मोबाइल वो का हाथवा में तो रहता है सब। हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की अज्ञात व्यक्ति की पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। अब आया वो टालमी। क्या था? टालमी। महाबोका था टालमी। ये कहा ना, पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य चक्कर लगाता है। लोग इसको बहुत बड़ा विद्वान मान गए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए एक चीज, देखिए इतिहास ये सिखाती है कि अगर कोई चीज आप पहले कर देते हैं ना तो बड़ा जल्दी आप मतलब फेमस हो जाते हैं। अब सिंपली देखिए 2010 में जो एसएससी का जो कट ऑफ जाता था, क्या 2021 में उतना जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके रिजल्ट लेके भागिए। हर साल कट ऑफ 5 से 7% भाग जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि अगले साल पढ़ेंगे ना, भैया अगले साल पढ़ेंगे तो अगले साल फिर फेल हो जाएंगे। रीजन क्या है? आप सोच रहे हैं कि इस बार 110 में नहीं हुआ, अगली बार क्या करेंगे, लाएंगे तो अगली बार कट ऑफ 120 हो जाए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो इधर क्वेश्चन सेटर भी मेहनत कर रहा है। तो टालमिया जो था ना, बोका था, वो बोलता है कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज घूमता है। क्या घूमता है? सूरज। और उसने किताबों लिख दिया इसके बारे में, ज्योग्राफी का। क्या नाम लगा? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का। उसके बाद आया था कोपरनिकस, आके झूठ बोल रहा है टालमिया, तो झूठ बोल रहा है, ये नहीं घूमता है सूरज। सूरज नहीं घूमता है, कौन घूमती है? पृथ्वी। उसके बाद आया केपलर। समझ में आ गया? केपलर और कोपरनिकस दोनों अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं एक के नाम है उसका, ऐसा नहीं है वहां। तो 4 राइटर के नाम याद रहेंगे आपको। हेरोडोटस की किताब, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद अज्ञात व्यक्ति का पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन से। टालमिया का ज्योग्राफी का। टालमिया का ज्योग्राफी का। टालमिया का अब यूरोप से 2 को देख लेते हैं। एगो इटली से गया था, यूरोप से हेनसांग आया था,
एगो इटली से गया था मार्को पोलो, चीन की यात्रा पे निकला था। इटली का कौन था? मार्को पोलो। इटली का मार्को मार्को पोलो कहाँ की यात्रा किया? चीन। उसने किसका वर्णन किया? चीन। अब आप कहेंगे तो फिर भारत के बारे में कैसे बताया? तो क्या था? लोगों का भारत से व्यापार था, भारत के बारे में तो पता चला ना, डायरेक्टली नहीं पता चला, इनडायरेक्टली पता चला। मार्को पोलो से एक क्वेश्चन पूछता था कहाँ का? तो इटली का था। हाँ, कहाँ का था? इटली। सोनिया गांधी वहीं की थी, राहुल गांधी का निहाल, इटली वगैरह। ये इटली का था मार्को पोलो। आगे बढ़ जाए। अब यहीं यूरोप के पास एक जगह था यूनान, वहां यूनान का एक था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो था ना, वो एक योद्धा के साथ आया था जिसका नाम था सेलुकस। क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। वो बिहार के एक शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको मारने आया था। पहुंच के उन्हें मार दिया इनको, उनकी बेटियों से ब्याह कर लिया। समझ आ गया कि नहीं? तो वही राजा जो था ना, मेगास्थनीज को छोड़ के गया, कहा कि देखियो हमारी बेटिया के कहीं थूर थार तो नहीं रहा है यहाँ पर। तो मेगास्थनीज कहाँ आया था? इंडिया में। तो मेगास्थनीज इंडिया में, इंडिया के बारे में सबसे बेहतरीन ढंग से भारत का प्रशासन की अगर किसी विदेशी ने चर्चा किया है तो मेगास्थनीज ने किया है। उसकी किताब का नाम है इंडिका। किताब का नाम क्या है? इंडिका। सबसे सुव्यवस्थित ढंग से भारत की चर्चा इंडिका में, किसमें? इंडिका में किया गया। मार्को पोलो ने किसकी रचना किया? चीन की यात्रा, जर्नी टू द चीन, चीन की यात्रा। याद रहेगा सीक्वेंस में, सबसे पहले 4 ठो फेमस याद रख लेना है, उसके बाद 2 ठो यूरोप वालन को देख लेना है। अब हम लोग चाइना से आए थे, सब कौन कौन सा? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये 3 ठो याद रखना है ज्यादातर चाइना से। उसके बाद से मुस्लिमों को याद रखना है, अल बरूनी, अल मसूदी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। याद हो गया, खत्म। लेकिन अगर इसको घोर के पढ़िएगा ना, घोर के पढ़ेंगे नहीं याद होगा, अगर खिचड़ी बना के पढ़ लेंगे तो याद नहीं हो जाएगा। तो सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं? चाइना वाले पे। किधर चलते हैं? चाइना वाले पे चलते हैं। चाइना से 3 गो याद रखेंगे। कौन कितना याद रखेंगे? 3 गो। एक तो था आपका फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। किताब लिखा फो क्यू की। क्या नाम रखा? फो क्यू की। किताब का नाम फो क्यू की। फाहियान की किताब का नाम फो क्यू की। याद रखने का सिंपल तरीका, फ से फाहियान, फ से फो क्यू की, फ से फाहियान, फ से फो क्यू की। फाहियान की किताब का नाम फो क्यू की। फाहियान की किताब का नाम फो क्यू। ह्वेनसांग की किताब का नाम सी यू की। ह्वेनसांग की किताब का नाम, फाहियान की किताब का नाम, ह्वेनसांग की किताब का नाम सी यू की। ह्वेनसांग की किताब का नाम सी यू। ह्वेनसांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। इतना न पढ़ लिया कि मास्टर बन गया वहीं पे, तो स्टूडेंट, उसके बाद वो क्या रह गया? टीचर हो गया। बहुत जगह होता है, आप जेन यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं अक्सर वहीं पे क्या बन जाते हैं? एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते रहते हैं वहां। तो फाहियान की किताब का नाम फो क्यू की। ह्वेनसांग की किताब का नाम सी यू क्यू। एक था इत्सिंग। क्या नाम था? इत्सिंग। क्या नाम था? इत्सिंग। इत्सिंग जो था ना, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, त्रिपिटक बोलते हैं ना, तो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उसका 400 फोटोकॉपी कराया। उस समय फोटोकॉपी का मशीन नहीं था, हाथ से लिखा जाता था। फोटोकॉपी कैसे होता था? हाथ से। और 400 फोटोकॉपी कराया, जो हस्तलिखित फोटोकॉपी था, और उसको कहां लेके गया? चाइना लेके गया। कहां लेके गया था? चाइना। तो महात्मा बुद्ध की जो किताबें थी, पिटक, त्रिपिटक वगैरह, ये सब चीजें, इसकी 400 कॉपी करा के कौन अपने साथ ले गया था? इत्सिंग। कौन ले गया? इत्सिंग। अब देखिए, इन सब के बारे में अलग से पढ़ाएंगे अभी तो फोकस केवल इस बात पे कि ससुरन का किताब क्या है। फाहियान पूछेगा किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में थे। इसके चक्कर में प्रयाग में विद्रोह हो गया था, क्योंकि हर्षवर्धन ने इन्हें क्या बना दिया था? पुरोहित बना दिया था, जिस वजह से भारत के ब्राह्मणों ने इनका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। तो ये इतिहास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे पढ़ेंगे। अचानक एक वाहचाक से पढ़ेंगे तो फिर निकल जाएगा दिमाग से। समझ में? इत्सिंग ने कितनी कॉपी ले गए? हाँ, 400। याद रहेगा? क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। हेरोडोटस की किताब, हाँ, हेरोडोटस की हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की अज्ञात व्यक्ति की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किसी को दिक्कत है? नहीं, चलिए आप आगे ध्यान से समझते हैं। ज्योग्राफी का किसने लिखा? ओमपुरी, टॉलमी। इधर जितना आगे वही लड़का बैठेगा जिसका जुबान ठीक है। तोतला बैठ जाता है यहाँ पे, टॉलमी का ओमपुरी बोलते थे सब। फ्रेश फ्रेश लड़का इधर बैठेगा, जुबान उबान जिसका ठीक ठाक रहे, कुछ बोल देता है सही से। ज्योग्राफी का किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा। आगे बताइए, चीन की यात्रा। चीन की यात्रा मार्को पोलो कहां का था? मार्को पोलो इटली का था। इंडिका किसने लिखा? हाँ, मेगास्थी। इंडिका में किसकी जानकारी है? भारत की। भारत में स्पेशली किस एरिया की? मगध। कहां की? मगध। मगध के प्रशासन की हर एक चीज जानकारी उसमें दे दी गई है। मगध उसी में लिखा था। मगध के लोग, भारत के लोग लिखना पसंद नहीं करते, ये लिखा है अपनी किताब में, और आज भी है। भारत के लोग जल्दी लिखना पसंद नहीं करते। 10 आदमी को दीजिएगा तो एगो नंबर लिखे, तो चाहे कोर्ट कचहरी में एगो FIR लिखे तो दूसरे को देगा, आप लिखिए ना, आप लिखिए। बैंक में चल जाना, भर दीजिए ना तनी हमरा। हालांकि बैंक वाले बड़ी, ये सब बैंक होते ना, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, वैल्यू नहीं देता है सब ग्राहक लोग। इधर बड़का बड़का जो बैंक है, हम लोग का बैंक, हम साइन करके दे देते हैं, ठीक है सर हम बाकी अपना कर लेंगे। इधर तो SBI वगैरह में तो वैल्यू नहीं देता है, लगता है कि मतलब ये बड़ी। खैर क्या कीजिए, उन लोग के ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। छात्रवृत्ति वाला तो आधा उसी में घुस जाता है स्टूडेंट्स। चलिए, तो उसने बताया था कि हम लोग को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। क्या गलत लिखा है अपनी किताब में? आज भी लोगों को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। और हद तो तब हो जाती है भाई, जब जैसे हम लोग भी जैसे क्लास मान के चले, आप भी आगे जाके PhD वगैरह कीजिएगा ना, तो आपको भी कुछ टास्क दिए जाएंगे इसके लिए कि लड़कों की मेंटेलिटी समझ। लोग ने, हम फ्रेंड सर्किल थे, उन लोग का अपना PhD का कोर्स था, एक रिपोर्ट तैयार हो रही थी। पता ये चला कि BA के एग्जाम में और MA के एग्जाम में 30% ऐसे लड़के थे जिन्हें क्वेश्चन आ रहा था, हल्का फुल्का नॉलेज था, और वो उस जितना उन्होंने लिखा उससे एक पेज और वो लिख सकते थे, लेकिन लोग उब के छोड़ देते हैं, इतने छोड़ दिया। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ? ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो ये दिखाता है भारत के लोगों की मेंटेलिटी। सोचा लिखने नहीं चाहता है वहां, सोचो यार एग्जाम में बैठा, आज नहीं लिखेगा तो कब लिखेगा रे बंगलोरवा, वो में उब के छोड़ देता है। समझ में कि नहीं? और लड़की सबका तो खैर थोड़ा नंबर आ जाता है, क्योंकि इनकी राइटिंग वीटिंग ठीक रहती है। आई लड़का सब सोचेगा तो लिखबो नहीं करेगा, सब पे घोंच पात के चल आता है। हमारी तो खुद की राइटिंग चौपट है। आगे बताएंगे। जब ह्वेनसांग की रचना का नाम क्या? CU की। ह्वेनसांग की रचना का नाम? फायान की रचना का नाम? फायान की रचना का नाम? वह कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत में स्टूडेंट बन के आया था, टीचर बन गया? ह्वेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित, बहुत मतलब सभ्य व्यक्ति था ये। अब थोड़ा सा एंट्री करते हैं हम लोग मुस्लिम वाला के पर। किसके बाद? मुस्लिम। अल बरूनी। किसके बाद? अल बरूनी। अल बरूनी, अल मसूदी, अब्दुल रज्जाक और इब्न बतूता। अल बरूनी, अल बरूनी, अल मसूदी। अभी बहुत सारे हैं सब, ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं। तो अब्दुल रज्जाक, उसका इब्न बतूता। इब्न बतूता कोई गाना भी है एक तो, इब्न बतूता। आजकल तो गाना का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सोचा कुछ गा दो। देखो का पैजामा हवा में उड़ गया था तो गा रहा था, उड़ता पैजामा काला। अरे सोच रहा तू नहीं, ओके ओके क्लिप लगा के रख। तुझे पैजामा उड़ गया तो गाना गा रहा है। अरे सोचा तू नहीं, हद है यहाँ। और उसको बहुत सुनता है सब। चलिए देखिए ध्यान से। अल बरूनी की किताब का नाम था किताबुल हिंद। हाँ, किताबुल हिंद। अल बरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद। और अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी। अल मसूदी ने किसके बारे में जानकारी दिया? भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दिया था। अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में। तो देखिए याद कैसे, मसूदी में म लगा है ना, अल बरूनी में म कहीं आया है, तो म जिसमें आएगा वही ना म से मानसून बताएगा, वरना ये दोनों चाचा भतीजा लगता है सब। और वैसे भी ना मुस्लिम लोग का नाम बड़ी उटपटांग रहता है, मिलेंगे
तो बड़ी मध्यकाल में जब आएंगे ना तो एक से एक उटपटांग नाम मिलते हैं सब। हमारा नाम क्या करेगा तुम जान? मेरा नाम जालिम खान। देखो अब्दुल रजा यार, तो हम लोग को अपने नाम से ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश का नाम कैसे हो। यार कौन पूछता है आने वाले 20 साल 30 साल बाद कि कोई खान सर थे? हम यही चाहते हैं ना कि हमारा नाम रहे ना रहे, हमारी भारत माँ का नाम रहना चाहिए पूरी दुनिया में। इसलिए कभी भी हमको अपना व्यक्तिगत से कोई मतलब ही नहीं रहा। वरना लोग देखते होंगे ना कि कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो हमारा नाम ये था, हमारा घर ये है, हमारे पिताजी है, कोई मतलब नहीं रहता हमारा घर कहाँ है। कोई भारत माँ के हम एक संतान हैं। मेरी यही इच्छा है कि हमारा नाम रहे ना रहे, लोग हमें पूछे ना पूछे, हमारे भारत माँ का तिरंगा विश्व में सबसे ऊंचा रहना चाहिए बस। पता नहीं क्यों लोग हमारा नाम पूछते, क्या करोगे यार नाम जान? हाँ कोई नाम मत याद रखिए लोग। चलिए हमारी पहचान आप लोग हैं, समझ में आया ना? बहुत आप लोग की कामयाबी हो जाएगी, यही हमारा नाम है। और नहीं तो इसे जालिम खान याद है। यार हमारा नाम में बड़ी कंफ्यूजन है, हमको आधे लोग अमित सिंह कह के बुलाते हैं। अब दोनों में से आधा वो बुलाते हैं, आधा खान सर बुलाते हैं। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। अब्दुल रज्जाक जो था ना, इसने फारस का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का। तो अब्दुल रज्जाक ने जो किताब लिखा है मतलाए साहेन, क्या लिखा है? मतलाए साहेन। तो ये दक्षिण भारत के बारे में इसमें बहुत ज्यादा जानकारी है, मतलाए साहेन। और इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता की किताब रेहला, इब्न बतूता रेहला, इब्न बतूता। अब मतलाए साहेन अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहेन अब्दुल रज्जाक। मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी किताबुल हिंद। हाँ बुके हिंद लिख दिए हो यार, किताबुल हिंद एक के बात है। किताबुल हिंद अल बरूनी। मतलाए साहेन, मतलाए साहेन, मतलाए साहेन अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहेन। कितना अच्छा रहता अब्दुल रज्जाक रेहला लिखा होता है तो र से रज्जाक र से रेहला, ऐसे जी नहीं लिखा सही सा। रज्जाक ने क्या लिखा? मतलाए साहेन। अब्दुल रज्जाक ने मतलाए साहेन। इब्न बतूता, इब्न बतूता पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। मेगास्थनीज की रचना हो क्यू की, भायान हो क्यू सी क्यू की। त्रिपिटक की 400 किताबों को लेके गया। हाँ इत सिंह। चीन की यात्रा, चीन की यात्रा, चीन की यात्रा। प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरी का। हेरोडोटस ने क्या लिखा? हाँ हिस्टोरी का। हेरोडोटस ने, कोई दिक्कत नहीं, किताब याद हो गया। आप देखिए मेटेरियल में जिस हिसाब से दिया है क्या वो सीक्वेंस नहीं है जो या आप याद किए वो सीक्वेंस? हाँ दोनों सीक्वेंस दे दिए। आप पढ़ते हैं जिस डिजाइन से, उस डिजाइन से मेटेरियल में लिखा हुआ है, और पढ़ना चाहिए जिस डिजाइन से, वो हम पढ़ा दिए आपको। समझ गया? हर टाइप के लोग रहते हैं, सबका साथ सब। लड़की सबको समझ में आ रहा है? तो दिक्कत नहीं है। चलिए लड़की सबको कभी दिक्कत, बहुत बहुत पढ़ने में तेज होती। चलिए आगे बताएंगे आप लोग। कॉइन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब जो अभिलेख वगैरह थे इसके बारे में जो हम बताए थे, जैसे जैसे चीज आएगी आगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे अभिलेख के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में भैया? साहित्य के बारे में। किसके बारे में? साहित्य। ये तो कंप्लीट हो गया ना, ये भी कंप्लीट हो गया। पुरातत्व, पुरातत्व में कॉइन सही है, बाकी एडिक्ट जैसे जैसे राजा आएंगे पढ़ाते जाएंगे। साहित्य के बारे में। साहित्य कितने टाइप की भैया? 2 टाइप की। एक तो धार्मिक, एक गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। पहले फरिया देते लोग किसको? गैर धार्मिक। गैर धार्मिक के लिए एक अलग से आपको पीडीएफ देंगे, उसमें आपको डेली 5-5 तो याद करके आना है, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? जैसे पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु, धर्म से रिलेटेड है? नहीं है। धार्मिक किताब नहीं है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, क्या वो धार्मिक किताब है? कोई धार्मिक किताब नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास।
अभिज्ञान नाम का लड़का, शकुंतला नाम की लड़की, दोनों के बारे में कहानी है उसमें, कैसे कैसे इन सब की केमिस्ट्री आगे जाके फिजिक्स बन गई। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम वो सब किसमें है? गैर धार्मिक। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास। कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी है। तो ये किताबों से आपको एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसकी एक पीडीएफ देंगे आपको, डेली 5-5 याद करेंगे, आराम से 1 हफ्ते में याद हो जाएगा, काम खत्म, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगा, एक के दिन में ये नहीं हटेगा। समझ में आ गया? इसमें सबसे फेमस कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। किसने किया? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता था। कौटिल्य भी क्या कहे? विष्णुगुप्त। इसमें क्या लिखा गया है कि कैसे कैसे एक राजा के अंदर षड्यंत्र होना चाहिए। मतलब जो अर्थशास्त्र है ना, ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, बल्कि ये किसकी किताब है? पॉलिटी की किताब है, राजनीति की किताब है। क्वेश्चन क्या आएगा? भारत की पहली राजनीतिक से किताब कौन सी थी? पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति थी। कौन सी थी? मनु राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक मनुस्मृति थी। अर्थशास्त्र तो बहुत बाद में आई थी, यहाँ पर मनुस्मृति थी, वो सब बताएंगे आपको। वो राजनीति से रिलेटेड स्पष्ट रूप से थी। वो क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। किसी किसी किताब में कुछ खास चीज है तो उसको बारे में बताते चलेंगे, के बारे में दे देंगे। अब हम आते हैं आपको धार्मिक किताबों के बारे में। किसके बारे में? धार्मिक। तो ये बवाल का जड़ है धार्मिक चीज। हालांकि पहले जगह पे ये सब बहुत ज्यादा, 2 ही मेन धर्म थे। एक कौन सा था भैया? ब्राह्मण धर्म, और एक गैर ब्राह्मण। तो एक काम करते हैं, गैर ब्राह्मण न लिखने से अच्छा यहाँ सीधे लिख देते हैं जैन, और क्या लिख देते हैं? बौद्ध। जैन और बौद्ध। बौद्ध ठीक लिखा है जी? अब लड़का समझ जाएगा अपने से। हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, कोई मात्रा समझ में नहीं आता था, उसको ऐसा बिगाड़ देते थे लोग। सही या गलत समझे में नहीं आता था। चलिए, जैन धर्म। जैन धर्म यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जैन धर्म से रिलेटेड किताब पढ़ रहे हैं। तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, इसमें कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सब की चर्चा किसमें है? जैन धर्म में। जैन धर्म की पुस्तक जो थी प्राकृत भाषा में थी, जो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती थी, इसलिए जैन धर्म का विकास बहुत कम हुआ। जैन धर्म का विकास बहुत कम हुआ। भाषा बहुत ज्यादा मायने रखती है। भाषा अगर दिक्कत हो जाएगा तो आप भाषा अगर उटपटांग रहेगी ना, तो आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं गया? अब देखिए, यूट्यूब पे हमारे को लोग सबसे ज्यादा कहते हैं भाषा आपका अजीब है। अरे भैया, अजीब है कौन चीज? हम सीबीएसई वाला की तरह थोड़े बोलेंगे। लोग कहते हैं, देखो कल कहाँ से फोन किया था? एक तो सऊदी अरब से। अरे वो उसका कह रहा था कि पहले तो इंग्लिश बोल रहा था, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा था। हमको पता ही नहीं, पहले रहने वाले कहाँ के हैं? तो इंडिया के। हमको इंडिया वाला बोलिए ना। अब सऊदी अरब बुला रहा है हमको, नहीं जाने आए। पाकिस्तान वाले इमरान खान का एक वीडियो बना दिए थे ना। अब सोच रहा, हाँ आंटी जी, अब बताओ यार, हम मेकअप खराब करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया कर देते हैं कि नहीं? हम ये है कि शादी ब्याह के बाद पत्नी को मेकअप पे खर्चा नहीं आएगा, हम ही पोत पात देंगे, ले आए। सोच रहा हूँ पाकिस्तान वाला भड़क गया है सब, हमरा उसे धमकी दे रहा है सब, वहां पे धमकी दे रहा है सब। हम उसको कहेंगे, बबुआ तू नहीं समझता है हम लोग के बारे में, तू ये बात जानता है कि बात तुमको धमकी देना सही, लेकिन हम लोग भैया बिहारी हैं लोग। सिकंदर को ना छोड़े थे लोग, बेटियों रख लिए थे लोगों के सेनापति का। उसका सेनापति ना ना, अरे ओकरे सेनापति थे सेलुकस निकेटर, और बेटी रख लिए। उसके बाद देखिए, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई दहेज में ले लिए लोग, जिसमें आज बना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तू सच रहा धमकी दे रहा है सब यहाँ पे। एक दूसर वीडियो में फिर बोल दिए ओकरे बारे में। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया जैन धर्म। जैन धर्म में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? प्राकृत भाषा। 12 अंग पुस्तक किससे रिलेटेड है? 12 उपांग, भगवती, ऐसे कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, जैन धर्म से। ये जितने सूत्र हैं वो सब किससे? सूत्र जिसमें आएगा वो किसमें चले जाते हैं? जैन धर्म। कल्प सूत्र, जैन धर्म। अब यहां एक चीज याद रखिएगा, अगर कहेगा पुराण, कौन सा पुराण, तो वो हिंदू धर्म से संबंधित। पुराण
मुसलमान से, कुरान कहेगा तो मुस्लिम, कुरान। मुसलमान में अल्लाह के जो उपदेश है ना, ये क्या कहते हैं, कुरान में रखा गया। मोहम्मद साहब के जो उपदेश उसे हदीस में, कुरान। हाँ, कुरान और हदीस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आदि पुराण, आदि पुराण, ये भाई साहब ये तीनों अलग अलग धर्म के हैं। कुरान कहाँ का? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म नहीं भाई, इस्लाम है धर्म। मुसलमान तो फॉलो करने वाले होते हैं वहां पे। ये हो गया पुराण। हिंदू धर्म में आदि पुराण, जैन धर्म आदि पुराण, जैन धर्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आदि पुराण जैन धर्म, तो ये चीज याद रखेंगे। आदि पुराण जैन धर्म, कल्प सूत्र जैन धर्म, आचारांग सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग जैन धर्म। बाकी जैन धर्म के बारे में अभी और डिटेल से हम लोग को आगे पढ़ना है। जैन धर्म अभी यहीं खत्म थोड़ी हो जाता है, पूरा जैन धर्म पे तो एक चैप्टर है। लेकिन हाँ, ये देखते हैं कि इतिहास के बारे में जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। जैन धर्म अभी छोटा सा थोड़े। बौद्ध धर्म अब कौन सा आता है? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ा यही काम किया कि उन्होंने उस समय की जो सबसे फेमस भाषा थी पाली भाषा, जो संस्कृत से पूरी तरह से मैच करती थी, तो ये ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दे दिए हैं? पाली भाषा में दिए। पाली भाषा में उपदेश देने की वजह से उनको उस वक्त के कंटेम्परेरी, समकालीन। अब एक लड़का पूछ रहा था सर समकालीन क्या होता है? भाई जब समकालीन नहीं पता तो फिर बीपीएससी में और यूपीएससी में बहुत दिक्कत आने वाला है। मतलब स्टेट पीसीएस में उसको समकालीन इतिहास से पूछ देता है। समकालीन का मतलब होता है जब दो घटनाएं एक साथ हो रही होती, तो उन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं? समकालीन। अब आप ये बताइए कि क्या हम लोग महात्मा गांधी के समकालीन हैं? हम महात्मा गांधी के समकालीन नहीं है। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समकालीन हैं? नहीं है। अब आप में किसी के परदादा जिंदा होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समकालीन होंगे भाई, किसी किसी के होंगे, तब एक एक होते हैं लोग भाई। हम लोग कोरोना के समकालीन। सही बात बोला, एक नंबर पकड़ा। हमको एग्जाम्पल से अच्छा दे दिया। हम वही सोच रहे थे कोई बड़ी घटना बताएं जिसपे हम लोग कोरोना के साक्षात गवाह हम लोग बने। लोग समकालीन थे, लोग असमकालीन में बच गए लोग। सैनिटाइजर लाओ तो। अरे कोरोना याद आया, कुछ कुछ मार देते हैं। अरे इधर गेट पे मार देते हैं। हालांकि हम लोग किसके समकालीन है भैया? कोरोना के समकालीन है। तो समकालीन का मतलब होता है उस वक्त की। इंग्लिश में समकालीन को कंटेम्परेरी कहते हैं, टेम्पोररी नहीं, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है उस समय का समकालीन। तो समकालीन जो उस वक्त की भाषा थी महात्मा बुद्ध के वक्त की, वो कौन सी भाषा थी? पाली। और आज भले अलग है कि पाली भाषा जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। महात्मा बुद्ध ने किस में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। इनका सबसे ज्यादा उपदेश किस में था भैया? पाली भाषा में। काफी बेहतरीन उपदेश दिए इनको। सबसे अच्छा महात्मा बुद्ध का ये लगता था, बहुत शांत रहते थे, उतावला नहीं थे, बहुत बहुत शांत रहते थे, बहुत। हम अपने घर में जब ये शांत रहे, इनको महात्मा बुद्ध बहुत बेहतरीन लगते। इनका बड़ा सा एक ठो सोचते हैं मूर्ति बनाए, खूब बढ़िया। कहाँ जल रहा है ये? बंद कर दीजिए उसको। कहाँ पे शॉर्ट कर रहा है? देखो जी, नहीं नहीं नहीं, अंदर में कहीं जल रहा है। जल्दी बंद करो वरना पूरा क्लास में थर्माकोल आगे नहीं बुझेगा। अरे फायर वाला निकाल के रखो तो नीचे से, रेडी है कि नहीं? फायर वाला है, तुरंत दिख रहा है ना? बाहर से आ रहा होगा धुआं। देखो बाहर से। एक मिनट, एप्लीकेशन वाले लड़के रुके रहे, एप्लीकेशन वाले रुके रहेंगे। क्लास में धुआं भर गया, उस सबको समझे में नहीं आता। क्लास वाला में धुआं भर गया, ये सब आ कहां से रहा है समझ में नहीं। एप्लीकेशन में एक आदमी कर रहे हैं, विकास जी, कि सर पाली भाषा किसे कहते हैं? पाली भाषा होती है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसे संस्कृत की तरह, संस्कृत भाषा एकदम उसी की तरह। तो बौद्ध धर्म में ध्यान से देखेंगे, बौद्ध धर्म में सबसे फेमस 3 ठो किताब है। एक किताब का नाम है सुत्त पिटक, एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कितने पिटक? कितने पिटक? 3। सुत्त पिटक,
विनय पिटक अभिधम्य पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। टोटल कितने पिटक? 3 पिटक। कौन कौन सा? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, अभिधम्य पिटक, अभिधम्य पिटक। इन तीनों को मिला देंगे तो कितनी किताबें हो जाएंगी? 3। इसे कहते हैं त्रिपिटक। क्या कहेंगे? त्रिपिटक। क्या कहेंगे भैया? त्रिपिटक। क्या कहेंगे? त्रिपिटक कहेंगे। तो त्रिपिटक ये 3 किताबों को मिला के बन जाता है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुत पिटक। क्या है? सुत पिटक। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सुत पिटक। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें हर चीज की जानकारी रहती है। हर चीज की क्या रहती है? जानकारी। तो इंसाइक्लोपीडिया होती है। इंसाइक्लोपीडिया सीबीएसई वाला पढ़ता है, बहुत मोटा किताब होती है इंसाइक्लोपीडिया में। तो इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत पिटक को। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत पिटक में। अब बौद्ध धर्म में कैसे कैसे प्रवेश करना है इसकी चर्चा किसमें? विनय पिटक में। याद कैसे रखेंगे? देखिए, स से सुत पिटक, विनय पिटक। देखिए, विनय का मतलब क्या होता है? विनती करना। तो कहीं पे भी प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं? विनती करते हुए प्रवेश करते हैं। विनती करते हैं ना, प्रवेश करते हैं। तो विनय पिटक में किस चीज की चर्चा है? प्रवेश की। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक। और महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, महात्मा बुद्ध के जो दर्शन शास्त्र थे, दर्शन, उसकी किसमें चर्चा है? अभिधम्य पिटक में। महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी या दर्शन की चर्चा किसमें है? अभिधम्य पिटक। अब ये दर्शन क्या होता है? फिलॉसफी क्या होती है? किसी व्यक्ति के पर्सनल थॉट, उसकी अपनी विचारधारा जब इतनी बेहतरीन हो जाती है कि लोग उसे फॉलो करने लगते हैं तो उसे कहते हैं फिलॉसफी। क्या कहते हैं? फिलॉसफी। उस विचार को फिलॉसफी। जिसका ये विचार है उसे क्या कहते हैं? फिलॉसफर। क्या कहा जाता है? फिलॉसफर। हमको शाहरुख खान का एक विचार बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था, फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलॉसफर। पहले अमीर बनो, उसके बाद भाषण देना। शाहरुख खान की बात बोला था। मतलब उसके कहने का ये नहीं था कि गरीब से उसने उसकी मतलब समझिए, पहले मेहनत कीजिए। अमीर बनने का मतलब होता है सक्सेस होइए। भाई सक्सेस रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, ऑटोमेटिक प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगी। तो पहले पढ़ाई लिखाई कीजिए, एक जगह अस्थिर हो जाइए, जॉब वगैरह ले लीजिए, आप अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए। तो हर बात को खुल के थोड़े बोलेगा भाई, लेकिन वो बात क्या बोला था? पहले क्या बोले? फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। यहाँ तो जो अपना ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकला, दूसरे को नसीहत दे दो, बीपीएससी बहुत टफ है। आप में से आधे लड़कों को पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में वो लड़के नसीहत देते हैं जो खुद के एग्जाम में फेल होके बैठे। क्या बताते हो? डूबी हुई कश्ती से तुम लोग भी किनारा पूछते हो। क्या बताएगी वो किनारा? से कभी नहीं कर। ये लोग होपलेस कर देते हैं। ये लोग आपको क्या कर देते हैं? होपलेस कर देते हैं। हम आपको बताते हैं ना, मेरे क्लास में ऐसे ऐसे लड़कों का पीसीएस में एग्जाम हुआ है और ऐसी लड़कियों का पीसीएस में एग्जाम हुआ है जिनको मिठाई खिलाते वक्त हमको कंफ्यूजन में हो रहा था कि सोच रहे इसका कैसी हो गया रे लेकिन खिला देते हैं, हाँ भाई आज चलो चलो वो मतलब सोचिए यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है, ये मायने रखता है। और यहाँ पटना में, दिल्ली मुखर्जी नगर में, यहाँ पे रगड़ रहा है, रगड़ तो रहा है। अब भाई रेगिस्तान में आप 20 फीट खोल दिए या 40 फीट नल खोल दिए, पानी नहीं निकलने वाला। निकलेगा? नहीं निकलेगा। जगह देखिए ना कहाँ क्या मायने रखता है, उस हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे त्रिपिटक समझ में आ गया, तीनों पिटक। फिलॉसफी समझ में आ गया। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा, अपनी फिलॉसफी या अपनी विचारधारा होती है यहाँ पर। अब हर इंसान के व्यक्ति में क्या होता है? अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है? विचारधारा होती है। अब जैसे हमारी अपनी विचारधारा है, ये मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है कि इंसान उसी पर गुस्सा करता है जब इंसान को ये पर्सनली फील हो जाए कि आगे वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ही उस पर गुस्सा करता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बच्चा को लग जाता है कि अब कौन सी कली है, झाड़ दे गए, निकले यहाँ से, उल्टा सीधा बोल जाता है। ये मेरी पर्सनल विचारधारा है कि लोगों को गुस्सा केवल औकात देख के लगती है। आप इसको देखिएगा, अगर आपको कोई बेचारा आदमी है, एक आपका अगर रूम में बैठे हैं, इसमें कोई बेंच में घसकने के लिए बोल दिया, अभी लड़ाई झगड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वही बलशाली आ गया, तो पटना का गैंगस्टर गुंडा टाइप का, लात मार के उठा देगा, चल जाएंगे। हाँ बैठिए ना भैया, बैठिए। यहाँ पर हमको गुस्सा, जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये गुस्सा कर रहा है ना, तो उसके नैतिकता पे शक होने लगता है कि इस व्यक्ति को पूर्णतः अभाव हो गया है कि हम जिसे डांट रहे हैं इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। भाई देखिए, हर इंसान किसी ना किसी के नीचे है। जैसे अब
हम बहुत से लोग हैं जिनको हम डांट सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोग हमारे ऊपर है जो हमरा कूच के चल जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतरीन ये है कि हम भी जिए और दूसरे को भी जीने दें, ना किसी को मतलब कोई बहुत नीचे भी है तो उसको मत करिए, क्योंकि उसके साथ भगवान है। वो जो डांट रहे हैं ना, वो भगवान देख रहा है। तो तोरे हमहू बनाए हैं, ओकरो हम ही बनाए हैं, तो बहुत उड़ रहा है। स्टेबलाइजर हमारे पास है, वोल्टेज बढ़ाते हैं ना तो घटाइयो देते हैं। इसलिए कभी भी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। यहाँ पे मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत नैतिकता भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं इस दुनिया में है। इस बात को हम कंफर्म मानते हैं, क्योंकि इसका आभास हमको अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हुआ था। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हम फिजिक्स का पेपर के दिन सोए रह गए थे, और पता चला वो पेपर वह कैंसिल हो गया। गजब हुआ था मेरा। मैट्रिक में भी इस बात का आभास हुआ था। मैट्रिक में हम लोग मार्कशीट लेने गए थे लोग, अब मार्कशीट जेब में रख के क्रिकेट खेलने लगे थे। सोच रहा गिर उड़ गया कहीं, ओरिजिनल मार्कशीट गिर गया, घरे आते धोआना चालू हो गया। काका जी ने क्या करेगा, मैट्रिक का मार्कशीट भुलवा दिया, पता चला कोनो घरे पहुंचा दिया था। कभी कभी क्या होता है, किस्मत साथ दे देता है। हमेशा भगवान को मतलब इंसानियत रहनी चाहिए। तो फिलॉसफी क्या होती है, मतलब अपनी विचारधारा, जिसे आप बहुत बेहतरीन ढंग से समाज को देखे हैं, ये चीज। अब जैसे फिलॉसफी, जैसे महिला से अभी बोल देंगे तो महिला गुस्सा आ जाएगी। महिलाओं को अगर गुस्सा आ जाएगा ना, तो उनको उनके मेमोरी पुराना डिलीट हो जाता है। अरे यार, हमको एक बात समझ, हमारे पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए सर, और उनकी उम्र 40-42 थी, 3-4 बच्चे थे। उसकी पत्नी कह रही है कि तू मेरे लिए किया क्या है रे, तो वो कह रही तू मेरे लिए किया क्या है, तो हम कहे कि बचवा दूसरे का है क्या। अब ससुरा अजब वाले यार, 20 साल के शादी में पूछती है कि किया क्यों जी रहे तुम, ससुरा खाना पीना कौन सी। तो महिला सबको जब गुस्सा आएगा ना, तो उसका फर्स्ट डायलॉग तुम क्या किया है, भाग तुम यहाँ पे। ये विचारधारा होती है, खुशी आ जाती है सब महिला से। हम गलत बोल रहे हैं, आप बताओ वही बात बोलना चाहिए, तू किया काम चाहिए। अभी वो जब जब हमको देखती है तो भाग जाती है। हम तो खोजते हैं कि इस टाइप का भाषणबाजी हमारा पत्नी दे, फिर हम ओकरा जवाब देंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे समझ आए। ये त्रिपिटक समझ में आ गया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, सूत पिटक, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, महात्मा बुद्ध की विचारधाराएं। विचारधारा जब आगे बहुत अच्छी होने लगती तो हाँ, मतलब उसे फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की 3 और भी किताबें हैं। एक किताब का नाम है जातक, एक किताब का नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, देखिए भारत में जो सबसे पहले 16 बड़े बड़े शहर बसे थे, 16 महाजनपद, उसकी चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय। ललित विस्तार, ललित विस्तार, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किसमें है? ललित विस्तार में है। पूरा विस्तार से उनकी जीवनी की चर्चा किसमें है? ललित विस्तार में। किसमें है? ललित विस्तार में। एक और पुस्तक का नाम बता सकते हैं? अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, जातक। कौन सा है? जातक। जातक, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड 200 कहानियां हैं। कितनी है? 200 कहानी। महात्मा गांधी से रिलेटेड 200 अलग अलग कहानियां किसमें है? जातक ग्रंथ में। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 200 अलग अलग कहानियां किसमें है? जातक ग्रंथ में। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी विस्तार से लिखी गई है, ललित विस्तार। पूरी जीवनी विस्तार से लिखी गई है, ललित विस्तार। पूरी जीवनी विस्तार से लिखी गई है, ललित विस्तार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में कितनी पुस्तक है? 3। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, विनय पिटक। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की विचारधाराएं,
अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा? 16 महाजन। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 200 कहानियां, अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद, अल मसूदी की में मानसून की चर्चा है। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। मतलाए साहिन किसकी पुस्तक है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा किया? चाइना की यात्रा किया। कहाँ की? चाइना के। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस महाजनपद की चर्चा है? मगध महाजनपद। किसकी? मगध महाजनपद के। हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखा? प्लिनी ने कौन सी किताब? नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अज्ञात व्यक्ति ने किया था। ज्योग्राफी का पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। ज्योग्राफी का पुस्तक टॉलमी ने लिखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर आगे बढ़ जाए तो पुस्तक वगैरह सब समझ में आ गया। जो गैर ब्राह्मण धर्म समझ में आ गया। बताइए तो 12 अंग तथा उपांग किस धर्म से संबंधित? हाँ, आगम पुस्तक जैन धर्म से ही है। आगम भी किसका है? जैन धर्म। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, पुराण कमेऊ की मानता, कुरान, कुरान, पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण याद रहेगा। अब देखिए जैन धर्म तो हमने आपको पढ़ा ही नहीं, बौद्ध धर्म पढ़ा ही नहीं, इसके में जो फेमस किताबें हैं उसको बता दिए। अब हम भी इसमें धर्म तो पढ़ाएंगे नहीं, धर्म की इन मेन किताबें हैं उसके बारे में बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक में घर पे जाके रिवाइज कर लेते हैं, याद यही हो जाता है कि नहीं? कोई है जिसको याद नहीं होता है? एप्लीकेशन वाले लड़के बफरिंग कहाँ कर रहा है? देवकर है सर, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं जो पाकिस्तान को खुलेआम बोल रहे हैं। अरे भाई पटना में तो आदमी टेंशन फ्री रहता है, यहाँ विद्यार्थी है सर नोच के उखाड़ लेगा सो इस्लामाबाद। खैर देखो हम गलत नहीं बोलते, रियल में हम आपको बताते ना। इन पाकिस्तानियों को वैसे भारत में मुसलमानों को शक के नजर से देखा जाता है, बल्कि क्या इनका कौन सी गुनाह है? कभी कोई सऊदी अरब की वजह से मुसलमानों को शक के नजर से देखता है? यूएई की वजह से देखता है? नहीं देखता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को वैसे चट्टा कहीं यो करे ऐसा होगा। समझे नहीं आता है, गुस्सा लगता है कभी कभी घटनाएं देखते हैं। भाई सबको मिल के रहो, जीने दो, जियो और जीने दो। हम लोगों ने कभी किसी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, पारसी किसी को हम लोग ने टॉर्चर किया है? नहीं किया। लेकिन वहां से जो सबको जन्नत चाहिए जो। खैर चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे। गर्ल्स बबनी लोग निकलो, छूटा हुआ